नमस्कार मित्रों, संविधान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को शामिल करने का क्या उद्देश्य था? तो डीपीएसपी को शामिल करने का उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। किसने कहा था? यह कथन केटी साहा ने कहा था। भारतीय संविधान में कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? जो डीपीएसपी है वह समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा कर देता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य करने का आदेश देता है। नीति निर्देशक तत्वों को का क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? कुछ का हो सकता है। ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित देना कहाँ सन्निहित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहित देना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सन्निहित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है? तो डीपीएसपी आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत देता है। आइए अनुच्छेद पर आ जाते हैं। किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी के अनुच्छेद रखे गए हैं। संविधान के भाग काम में 4 में इसका वर्णन किया गया है। राज्य के निर्देशक तत्वों में किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, जो कि संविधान में संशोधन इसमें कर दिया गया था। अब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है, अब उसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है 21 का में। वहीं 0 से 6 बच्चों के लिए जो विशेष उपबंध हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखे गए हैं। ठीक है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का में इसका वर्णन किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? देखिए, सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है। सूचना का अधिकार कानून अलग से बनाया गया था सरकार द्वारा। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत किस रूप में है? कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। इसका क्या मतलब है? हम यदि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो हम इसे कानून मतलब अदालत में जाकर इसका प्रवर्तन मतलब लागू नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। जबकि मौलिक अधिकारों के हनन पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है। आइए, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्व बना दिया है? संविधान का 42वां अनुच्छेद ऐसा कहता है। 22वां संविधान संशोधन कहता है। 22वां अनुच्छेद है, पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार है? राष्ट्रनीति के दिशा सूचक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। वहीं अन्य अनुच्छेद भी गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित हैं। डीपीएसपी के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत प्रतिष्ठित है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में। देखिए, गौवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? अनुच्छेद 48 में गौवध पर सरकार कानून बनाती है केंद्र सरकार। ठीक है। राज्य सरकार भी बनाती है।
किस अनुच्छेद के आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपबंध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? अनुच्छेद 42 में प्रसूति राहत उपबंध कराने का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को अलग करने का प्रावधान है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐसा वर्णन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए डीपीएसपी को शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? देश में सही प्रजातंत्र के लिए सामाजिक आर्थिक आधार प्रदान करना। 42वें संविधान संशोधन में कितने आचार आदर्श को मूल कर्तव्य के नाम पर संविधान में जोड़ा गया है? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य 11 हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? भारत के सभी नागरिकों के लिए हैं। भारत के सभी मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 51A में दिया गया है। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। मूल अधिकार का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में मान्यता दी गई? तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका में मान्यता दी गई मूल अधिकारों को। भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई है? भाग 3 में मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई है। डॉक्टर अंबेडकर अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित किया है? भाग कहा है? संविधान के भाग 3 को सबसे आलोकित भाग कहा है। भारत के संविधान का मूल अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में मूल अधिकार मूल संविधान का एक हिस्सा है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका मुख्य आधार अनुच्छेद 13 है। तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 13 में वर्णित है। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। हमारे मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और 226 अनुच्छेद के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय है। भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किसके प्रति गारंटित हैं? भारतीय नागरिक के प्रति और सर्वत्र गारंटित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक दावा नहीं कर सकते। व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। अब भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार कैसी है? यह एक कानूनी अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, अब यह कानूनी अधिकार हो गया है। भारत में संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। किसी कानूनी अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को कानूनी अधिकार द्वारा अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए, यूएस से। ठीक है। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेनाओं के सदस्य को उपबंध नहीं होते। इसका निर्णय का अधिकार किसका है? संसद को है। संसद यह कानून बनाता है। ठीक है। मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। कानून के सामने समानता, कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। तो विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन है। लोक नियोजन के अवसर पर समानता का वर्णन अनुच्छेद 16 में है। ठीक है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का वर्णन किया गया है। देखिए, याद कर लीजिए। नागरिक समता का आशय क्या है? कानून के समान समता नागरिक समता का आशय है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? अनुच्छेद 19A में सूचना का अधिकार जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है?
21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन होता है और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 में है। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में वर्णित है? भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जाती है? हैबियस कॉर्पस। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सी रिट की आवश्यकता होती है? हैबियस कॉर्पस की होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। सूचना का अधिकार, इसको हटा दीजिए इस क्वेश्चन को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? ये याचिका का नाम है परमादेश याचिका। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय दोनों जगह दायर की जाती है। B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है, इसको अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा कहा है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु तक की शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 21 का में इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 21 का में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी लोगों को नहीं प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार में संशोधन संसद जी करती हैं। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है? किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस है। ठीक है। इसमें निर्णय दिया गया कि संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान का मौलिक ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर, उस पर संशोधन नहीं किया जा सकता है। कानूनी समानता में यह निहित है कि कानून के समान प्रत्येक व्यक्ति समान है। क्रीमी लेयर संकल्पना का क्या तात्पर्य है? देखिए, आर्थिक रूप के आधार पर वर्गीकरण होता है क्रीमी लेयर का। ठीक है। जीवन और स्वतंत्र के अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकते। क्या है ये कथन सत्य है? सही है। कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार है, साथ ही मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार एक मानवाधिकार भी है और मूल अधिकार भी है। निवारण नजरबंदी का अभिप्राय है किसी व्यक्ति का विचारण के बिना निरोध। मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। दुर्व्यापार बलात्श्रम। ठीक है। किस आयु तक के बच्चों को किस अनुच्छेद के द्वारा किसी फैक्ट्री, खान, खतरनाक काम में नियुक्ति करने की मनाही है? 14 वर्ष तक के बच्चों का ऐसे बात की गई है। अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। अल्पसंख्यकों के बारे में भी यहाँ पे वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वर्ष 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। सत्य है यह कथन। अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। यह कथन भी सही है। अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। यह भी कथन सत्य है। भारत सरकार ने 5 समुदायों को अल्पसंख्यक रूप से में रखा है। वे क्या हैं? मुसलमान, सिख, बुद्ध, पारसी और जैन, ये अल्पसंख्यक हैं। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, आर्थिक रूप से अल्पसंख्यक को नहीं दिया गया है। अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। संविधान के संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है, 32 में दिया गया है। भारत के मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। संवैधानिक उपचार, देखिए संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32 है, ये 35 नहीं है। ठीक है।